कि जगत में ईश दर्शन की बात भी साधकों के मन में रहती है। ईश्वर शब्द का भी जगत में निरंतर उच्चारण होता है, श्रवण भी होता है। तो उस विषय में विचार मार्ग का क्या कहना है? तत्वबोध से आप लोग इस विषय पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। संभव है आप में से कुछ लोग विचार भी करते हो। मैंने तत्वबोध के समय संभवतः ये बात कही थी कि जो ईश्वर की भावना हमारे भीतर जगती है, तो उसके जगने का हेतु है क्या? उसके जगने का हेतु है अदृष्ट की अनुभूति। व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि मैं हूँ और मेरे सामने जगत है और इतने से ही सब काम हो रहा है, ऐसा उसको लगता नहीं। बहुत सी ऐसी अकल्पित चीजें उसके जीवन में आती हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। योजना की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैंने सब कुछ योजना बनाई और उसी के अनुसार घटा, ऐसा कोई एक व्यक्ति भी दुनिया में नहीं है जो ये बात कह सके। बल्कि अगर आपकी आयु कम है, हमारी भी कम है, आप अपने जीवन जितना बीता है उतने को ही देखो, तो जो कुछ घटा है क्या आपकी योजना के अनुसार घटा है? बल्कि अधिकतर तो वो घटा है जिसकी योजना नहीं बनी थी। और अधिकतर वो नहीं घटा है जिसकी हमने योजना बनाई थी। अब ऐसी अगर सच्चाई हो तो मैं करता हूं ये अभिमान मिथ्या नहीं तो क्या है बताओ? ये तो ढोंग हो गया ना। अरे जब हमारी योजना के अनुसार ज्यादातर चीजें घटती ही नहीं तो मैंने किया यह जो भूत फिर से सवार हो जाता है दिमाग पे, ये एक बौद्धिक पाखंड नहीं तो क्या है? ठीक है ना? तो ये अदृष्ट की अनुभूति कोई और प्रबल तत्व मालूम पड़ता है मेरे और परिस्थिति के अलावा, जो हमारे जीवन की दिशा को उत्तर से पश्चिम की ओर कर देता है, पश्चिम से पूरब की ओर कर देता है। मेरा मुंह आप अभी तक ऐसा था, अब पता चला घुमा दिया। तो कोई बोलता है सारथी वही है। आजकल के जिनको ट्रक का बड़ा शौक है बोलते हैं स्टीयरिंग उसके हाथ में है, चलाओ ट्रक, सारथी वाला ज्यादा अच्छा है। पुराने लोग नावों पर चलते थे तो पतवार बोलते थे, बेड़ा बोलते थे। भगवान के हाथ में पतवार है। माने कुल ले दे के बात इतनी है कि अनुभूति ये कहती है मनुष्य की, अनुभूति, हाँ, कल्पना नहीं। अनुभूति ये कहती है मनुष्य की कि वो
किसी अदृष्ट को स्वीकार करे और उसको कोई नाम दे, क्या नाम दे? सबसे समीचीन नाम है ईश्वर। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई वास्तव में नाम नहीं दिया, उसकी क्रिया के अनुसार उसको पुकारा है। जैसे कोई अध्यापन करता हो तो उसको अध्यापक कहना, ये कोई उसका नाम नहीं है, क्रिया प्रत्यक्ष है और उस प्रत्यक्ष के अनुसार हमने एक नाम दे दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी और बल्कि सबके जीवन में भी ईशन दिखाई देता है, शासन दिखाई देता है। और फिर मिल बैठ करके ये सभी लोग कहते हैं, सुनते हैं, मानते हैं कि अपनी तो चलती नहीं। यहाँ तक कहने में भी व्यक्ति सहजता महसूस करता है, होई हैं सोई जो राम रचिराग। लो तुम कौन हो फिर? अरे बोले मेरी क्या हिम्मत। ये कहना उसको सच के ज्यादा करीब लगता है। होई हैं सोई जो राम रचिराग। गोस्वामी जी ने लिखा, राम कीन्ह चाहे सोई होई। राम कीन्ह चाहे, कितनी प्रबल उक्ति है ये। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। कोई अन्यथा करके दिखावे ऐसा कोई है नहीं। ये राम कीन्ह चाहे सोई होई। ये ऐसा कोई असहज उक्ति नहीं है। ये बार बार जब अनुभव होता है तो अथवा किसी प्रसंग विशेष में व्यक्ति का ये एक स्वाभाविक उद्गार है कि नहीं नहीं मेरे किए तो होता नहीं, और किसी के किए भी नहीं होता है, होता है बस। तो यह जो अदृष्ट की अनुभूति है, ये मानव समाज में चाहे जितनी मर्जी विचार आवे और जावे, ये जो अदृष्ट अनुभूति है वो मानव को आस्तिक बनाए रखती है। इसके लिए शास्त्रार्थ हो गए और खंडन भी हो गया, फिर मंडन भी हो गया, सब होके निकल गया। और जो समाज है इस धरती पर जितने मनुष्य रहते हैं उसमें से अधिकतम इस बात को भीतर भीतर मानते हैं, और बहुत लोग प्रकट रूप से मानते हैं कि कोई एक अदृष्ट प्रबल समर्थ ज्ञानवान शक्तिमान न्यायी दयालु सत्ता है। सबने कहा रहीम है। अरे भाई, दुनिया धर्मों में बटी हुई है तो सारे धर्म तो ईश्वरवादी है। तो सारा मनुष्य तो ईश्वरवादी हुआ, नाम का ही तो भेद है। सी ईश्वर पद से मनुष्य जगत
कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। ये किसी भी विचारक को चुनौती है। और आपको मालूम है, जहां अकल्पित घटना घटने की ज्यादा संभावना होती है, वहां ईश्वरवाद अधिक स्वाभाविक होता है। जैसे जैसे क्या बोलूं, सैनिक, वैश्य समाज, वणिक समाज, अब उसने दुकान लगा रखी है। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, आप भटकिएगा नहीं। 2-3 दुकानें साथ साथ में हैं, तीनों जगह सब सामान है, तरीके से रखी है, सेल्समैन आर गुड। अब एक दिन किसी की बिक्री ज्यादा होती है, एक दिन किसी की। इसमें पुरुषार्थ क्या है? ज्यादा बिकने का पुरुषार्थ क्या है? भाई, आप बुला सकते नहीं ग्राहक को, पकड़ सकते नहीं, तो किसी दिन अधिक होता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन उधर ही ज्यादा लोग जा रहे हों बगल वाले के यहाँ। कई बार तो इंफीरियर है फिर भी ज्यादा बिकता है। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो उसने जो कुछ करना था वो तो कर लिया था। दुकान की सजावट, मीठा बोलना, मुस्कुराते हुए बोलना, चाहे चाहे कोई गाली दे, माने जो वो कर सकता था उसने वो सब तो कर लिया। अब इसके बाद जब घट रहा है कोई चीज, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार बनावे वो? हाँ, अदृष्ट को। इसलिए वणिक वर्ग कभी नास्तिक नहीं होता। आप तहकीकात करके देख लो, कभी हो नहीं सकता। आई टेल यू, जो रियल डॉक्टर्स हैं, दे विल नेवर बी। क्यों? क्योंकि उनको इतनी चीजें अपनी योजना के बाहर दिखती रहती हैं। किसान, समाज के वे वर्ग जहां पर सब कुछ बहुत नियमित नहीं है, जहां अदृष्ट बहुत घटता है, वहां, हाँ जी, ये अदृष्टानुभूति जहां बहुत हो, वहां ईश्वरानुभूति बहुत होगी ही। चाहे कोई आके आपके घर शास्त्रार्थ करके खंडन करके चला जाए, जब वो चला जाएगा तो लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, इतना इन्होंने बोला, अब आपका क्या निर्णय है? अरे बोले, ईश्वर की इच्छा है, ये आए होंगे उसी की इच्छा से। अरे उसने तो ईश्वर का खंडन किया। बोले, ये भी उसकी इच्छा होगी। लो, अब बोलो, ईश्वर का खंडन हुआ कि प्रतिपादन हुआ? वो खंडन करने वाला भी उसकी इच्छा से आया। ये अगर विचार से, किसी के कहने से और 2-4 छुट भइयों के फुटकर तर्कों से अगर मालिक साहब हिल जाते तो अब तक तो, है ना, अब तक तो उड़ गए होते। इसलिए आप लोग डरा ना करो। कई बार ना हमारे मित्र लोग, साधक लोग, कोई विचारधारा आती है, आंधी की तरह आती है, बड़ी बड़ी सभा होती है और पेपर में निकलता है और ये और वो। तो लोग एकदम घबरा जाते हैं। जो आस्तिक साधक हैं बेचारे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा धर्म का, क्या होगा ईश्वर का। बोले, ऐसा बहुत बार हो चुका है। मुझे स्मरण है, गुरुदेव बैठे थे यहीं पर, कमला हॉल नहीं था उस समय,
तमिलनाडु में उस समय एक आंदोलन चल रहा था, धर्म विरुद्ध जैसे एक आंदोलन। अन्नादुरई उसके प्रणेता थे, करुणानिधि उसी के परिणाम हैं। उस समय महाराज पता नहीं क्या क्या होता था, धर्म की चीज़ों को वो एकदम तोड़ डालते थे, ब्राह्मणों की चोटी काट लेते थे, है ना वहाँ। अगर वो सड़क पर निकल गए चुटिया लिए तो काट देते थे। हाँ, ऐसा माने बिल्कुल ही विरुद्ध मामला था। राम जी का विरोध, रावण लीला करना। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, और भी कुछ हुआ था, भयंकर भयंकर चीज़ें होती थी। तो गुरुदेव से किसी ने यहाँ पूछा कि ऐसा चल रहा है तो क्या होगा। तो बोले आंधी कभी बहुत देर तक नहीं रहती, निरंतर जो है वो धीमी हवा ही बहुत देर तक रहती है। आंधी की आयु 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होती। आप घबराते क्या हो? महात्मा की गंभीरता देखो। ओनली द ब्रीज इज परमानेंट। आप देखो इस समय हवा चल रही है ना। हाँ, ये बात सही है कि देन यू डोंट नोटिस इट। जब हवा चलती है हल्की हल्की, जीवनदायिनी हवा वही है, ठीक, लेकिन उसको आप ध्यान नहीं देते। और कल हवा थोड़ी सी तेज थी, थोड़ी सी, तो कई लोगों ने हमें कहा कि आज हवा चल रही है, ऐसे जैसे कि पहले ऐसे कि पहले जैसे न चल रही थी। तो इसलिए गुरुदेव का बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि आई डू नॉट बिलीव इन रेवोल्यूशन, आई बिलीव इन एवोल्यूशन। मुझे क्रांति में नहीं, विकास में विश्वास है। ये आंदोलन तमाशा है, चीजों को इधर उधर कर देता है, गंदा कर देता है कैंपस। आंधी चले तो बताओ, सब तितर बितर हो गया। जो ब्रीज है, जो ठंडी मंद सुगंध हवा है, वही फूल खिलाती है, वही प्राणदायिनी है। समझते हो आप? इसलिए ये विचारों के आंदोलन आने जाने दीजिए, आप शांत रहिए, देखिए उसकी आयु कितनी है। अब मालूम है, तमिलनाडु वही स्टेट है जहां पर पुजारियों को सरकार वेतन देती है। जयललिता की सरकार ने ये किया। वहां मेरे ख्याल से अन्न क्षेत्र भी खोले कहीं कहीं, वही स्टेट है। अभी 15-20 साल से ज्यादा नहीं हुए। ओम नारायण नारायण नारायण। सो ईश्वर एक ऐसा शब्द है जो रहता ही है और रहेगा ही। रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, हमारा उसका संबंध क्या है? बोले तुम क्या हो तय करो, संबंध की बात हम बाद में कर लेंगे। तुम क्या हो? अगर तुम आराधक हो तो वो तुम्हारा स्वामी दयालु करुणा वरुणालय है। साधक सापेक्ष ही उसका संबंध होता है। तब तो बोलता है अहम भक्त पराधीनः, मैं क्या हूं? भक्त के पराधीन हूं।
अहम भक्त पराधीन। हरे रामा। सहज स्नेह विवश रघुराई। लोगों को लगता है भगवान परम स्वतंत्र हैं। ना ना, गोस्वामी जी ने लिखा किसी में प्रभु के लिए प्रेम हो ना तो वो उसके विवश हो जाते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई। भरत जी की बुद्धि बिगाड़ने के लिए जब देवताओं ने कहा बृहस्पति भगवान को कि महाराज कुछ करो, ये तो इतना प्रेम करे जा रहे हैं, तो अगर एक बार कह देंगे चलो भगवान को तो भगवान तो चित्रकूट से सीधे अयोध्या चलने वाले, हमारा सारा योजना ही बिगड़ जाएगी। बृहस्पति भगवान ने बड़ा डांटा उनको। बोले एक बात ध्यान में रख लेना, भगवान को अपना अपराध बहुत बड़ा अपराध लगता नहीं, उसको वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर उनके भक्त का कोई अपराध करे तो फिर ही विल हैव इट, तब उसको फिर भोगना पड़ जाएगा। कैसे चौपाई? हाँ, जो अपराध भगत कर करई, मानस है ना, चित्रकूट वाले प्रसंग में देखो, अयोध्या कांड में होगा। तो फिर नहीं छोड़ते। यही अनुभव है बार बार का। इसलिए कभी न करना तुम, भक्त के विवेक में विश्वास करो, भरत जी तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, डोंट वरी। लेकिन तुम अपनी जो खोपड़ी है यहाँ ना लगाओ, मना कर दिया। यद्यपि करे सम विषम। हाँ मिला, जल्दी ना मिले तो फिर हम आगे बढ़े, या हमें दे दो फिर, क्योंकि खटक गए दिमाग तो शायद जल्दी मिल जाएगा, शायद जल्दी मिल जाएगा। ये जैनियों का शादवाद। सॉरी भाई, ये मिला भाई। क्या बोलते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। लिखते हैं, सुनु सुरेश उपदेश हमारा। ये 218वें दोहे के बाद की पंक्ति है अयोध्या कांड की। ये पढ़ के महात्मा लोग तृप्त रहते हैं। मैंने ऐसे अनेक महात्मा देखे मिले हैं, तो जो एक रामायण का गुटखा लिए घूमते हैं, यही उनकी संपत्ति है। वो पाठ करते हैं, बोलते हैं, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई। प्रभु का कोई हो, उसकी सेवा करने वाले पर भगवान को सुख होता है।
और उससे कोई बैर करे तो बहुत ही विचित्र है, बोलते हैं भगवान बैरी हो जाते हैं। लिखा सेवक बैर बैरु अधिकाई, ये राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी, साखी माने साक्षी हैं ये, असजीय जान तजहु कुटिलाई, इसलिए उनके साथ ये कुटिलता मत करो। देखो शकुनी ने कुटिलता करी ना अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर के साथ, तो भगवान ने उनको ये नहीं कहा कि तुम भी कुटिल बनो, उनके लिए खुद कुटिल बने। कितनी बड़ी बात है। युधिष्ठिर तो सत्यवादी बने रहे, अर्जुन तो ऋजु बने रहे, सरल बने रहे, कुटिल कौन बना? भगवान बोले चल तू मेरे से कर कंपटीशन, अब तुम्हारी मैं देखता हूं। तो शकुनी को सबसे बड़ा खतरा भगवान से लगता था, बोलता था ये कुटिलता में हमसे थोड़े ज्यादा है। महाराज ऐसा है हिसाब किताब। सो संबंध क्या है? संबंध तुम अपना निश्चय करो। अगर कोई दुष्ट है महाकाल की तरह है उसके सामने, क्या संबंध है? बोले डंडाधर लगता है, दंड पानी। भगवान तुमको कैसा लगता है? बोले महाराज टांग तोड़ दी, सिर में स्ट्रोक आ गया, इधर हो गया, वो हो गया, तब उसको कैसा लगता है? तब वो कहता है भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, चोट बहुत लगती है, आवाज नहीं होती। लो ऐसे ऐसे उद्गार है लोगों के, नहीं? जिसको मिलता है वो कहता है छप्पर फाड़ के देता है, उसको लाठी नहीं लगती। से मालिक साहब का संबंध क्या है, तुम क्या हो, इसको देखो। तो एक तो जीव रहते हुए सज्जन दुर्जन हो सकता है व्यक्ति, आराधक हो सकता है, भक्त हो सकता है, सेवक हो सकता है, सेवक हो सकता है, आस्तिक हो सकता है। केवल आस्तिक है, भगवान को केवल न्यायी समझता है। जैसे कई हम मिलते हैं आस्तिक लोगों से, वो कहते हैं भगवान थोड़ा कोई इंटरफेयर करता है, वो तो माने एक ऐसी शक्ति है जो न्याय करता है बस सबके साथ, इसलिए जो कुछ होना है वो हमारे ही कर्म के अनुसार होगा। ईश्वर का क्या उसमें? ईश्वर है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन हाँ, लेकिन क्या तूने तो उसको निकम्मा बना रखा है, कर्म ही प्रधान है। तो तुम ऐसा मानते हो तो वही सही। एक है कि अगर तो मैं जीव नहीं हूं तो जीव रह के इतने सारे संबंध हो सकते हैं, लेकिन अगर तो अहम सत्ता में से जीवत्व बाधित हो जाए, देखो बात वहां तक जानी चाहिए, केवल दुर्जन से सज्जन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, केवल अभक्त से भक्त तक नहीं। वो भक्त जो बना है वो कौन है? बोले अभी तो जीव है। अगर प्रभु की कृपा से उसको सद्गुरु मिले और प्रभु की कृपा से उसको चिंतन करने का वातावरण मिले और उसी प्रभु की कृपा से उसका अंतःकरण निर्मल होवे और उसी प्रभु की कृपा से उसको ये बात समझ में आ जाए, हाँ क्या, कि ये जो व्यक्ति अहम है वो क्या है? वो मिथ्या है।
समझ में कैसे आया? उसी प्रभु की कृपा से। ये हमारे गोस्वामी जी का दर्शन है। वो साफ बोलते हैं, सो जानई जेहि देहु जनाई। माने अगर कोई जानता है या जान पाने में समर्थ है तो उसको निरंतर कृतज्ञ होना चाहिए कि प्रभु ने उसके भीतर और बाहर ऐसी व्यवस्था बना दी, भीतर भी और तो पक्की बात है, बाहर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए, आप देख लो आपका क्या होता है। इसलिए आभार की भावना से मन हमेशा स्निग्ध होना चाहिए, गीला गीला होना चाहिए, रुक्ष नहीं हो सकता। रुक्षता से वेदांत कभी सिद्ध ही नहीं होगा। ये जो कर्तृत्व को प्रधान बना के और कर्तृत्व को मारना चाहते हैं, बताओ कंट्रोडिक्शन है कि नहीं है? मालिक साहब की कृपा से बाहर एक परिस्थिति मिली, उनकी दया से हमारे को समझ में आ रहा है, उनकी कृपा से सद्गुरु मिले, सब उन्हीं का बनाया है भाई। यह भूलना नहीं चाहिए। और जब ये हो जाए, क्योंकि भगवान का तो ये कहना है कि मेरा भक्त हो और अज्ञानी रहे, ये तो मेरी ही बेइज्जती है। ददामी बुद्धि योगम तम, बोले मेरा वादा है अगर कोई मेरा भक्त है तो मैं उसको क्या दूंगा? मैं उसको रेवड़ी नहीं बांटने वाला हूं कि ले यार तू काम कर, एक बढ़िया बंगला बना के दे दिया। भगवान ये देंगे? माने जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न है जो एक सेठ दे सकता है वही भगवान दे? इसमें भगवान की महिमा है? बेइज्जती है भगवान की महाराज। भगवान कुछ ऐसी चीज देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हम तो अपने अनुभव से बोल सकते हैं, आपको भी अब ऐसा अनुभव होता होगा। ये अपने बनाए तो क्या बनेगा, अपने किए तो क्या होता है। सो मालिक साहब जब जना दें तो आदमी जानता है, तुम्हारी कृपा। गोस्वामी जी ऐसे दिल में समाये रहते हैं, उनकी चौपाइयाँ ऐसी हरियाली रखती हैं दिल में। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगत के हृदय ताप को मिटाने के लिए आप चंदन की तरह शीतल लेप हो। आपकी ही कृपा से आपको ही भक्त लोग जानते हैं। जनाने वाला भी वही और जाना जाने वाला भी वही। ये है मालिक साहब। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत। जानहि अभगत नहीं, जानहि भगत भगत और चंदन। वो तो सही है। ऐसी स्थिति है और जान लिया कि यह जो परिच्छिन्न अहम की अनुभूति है, ये मिथ्या है, पक्का मिथ्या है। जीवत्व का संदर्भ हट गया तो शासन किस पर किया जाए फिर? ईशन तो तब हो जब जीव हो। आपको पकड़ में आता है ये? ईशन की सार्थकता तब है जब जीव हो।
प्रभु की कृपा से जीवत तो हो गया भंग, नारायण। अब ईशन किस पर होगा? तब उस ईश्वर का इस यथार्थ अहम से क्या संबंध होगा? बोले फिर तो भाई अद्वैत होगा। तो भिदा ध्यान देना कृपा करके, वेदांत की कई जगह गड़बड़ी हो जाती है। वेशधि भिदा, वेदांत कभी केवल अभेद की बात नहीं करता, ये लोगों को नासमझी है। ईश जीवयो हो वेशधि भिदा, निश्चित भेद स्वीकार करते हैं हम जब तक दोनों के पास वेश हैं, उपाधियां हैं। वेश माने उपाधियां, पहनावा। तो जब चेतन सत्ता ने कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, परिच्छिन्नत्व, संसारित्व जी इसको पहन रखा है, जीव बना बैठा है, तब तक मालिक साहब फिर वो सर्वज्ञ हैं, फिर सर्वशक्त। उन्होंने भी कपड़ा पहन लिया। हाँ, अब तुम अल्पज्ञ हो, किंचित ज्ञस्य साहंकारस्य, यही पढ़ा था ना तत्वबोध में। जब तुम कपड़ा पहन करके जाते हो तो वो महाराज फिर बढ़िया मेकअप करते हैं। तो सर्व निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य, उनका वो वेश होता है फिर। क्यों? क्योंकि उसी से तुम्हारा काम चलने वाला है। तुम अल्प शक्ति हो तो कोई सर्वशक्ति चाहिए। तुम अपराध करते हो तो कोई दयालु चाहिए। वेशधि, अगर वेश है, भिदा, ईश जीवयो हो, ईश्वर और जीव में भेद है। कहां भेद है? वेशधि, वेश दृष्टि से भेद है। लेकिन अगर तो वेश नहीं रहा, अगर तो जीवत्व भंग हो गया, तब सत स्वभावतः, देखना नीचे, सत स्वभावतः, जो सच्चा स्वभाव है, चिन्ह मात्र, सन्मात्र, आनंद मात्र, जो अधिष्ठान अहम है, उसमें अगर किसी की स्थिति बन जाती है तो ईश्वर से क्या संबंध? बोले संबंध के लिए दो चाहिए। यहां अब चीज क्या है? वस्तु केवलम। ये देखो कैसा लिखते हैं, वस्तु केवलम। संबंध तो तब हो गए जब दो हो। सत स्वभाव, तो मैंने उपदेश क्या हुआ कि वेश है तो प्रभु है, ईश्वर है। उससे वो लो जो आपको चाहिए, वो मत लो जो आपको नहीं चाहिए। बोले महाराज हमको क्या नहीं चाहिए? बोले आपको डंडा नहीं चाहिए, और वो आप लेते हो। कैसे लेते हो? गड़बड़ आचरण करते हो तो फिर तो वो दंड पाणिम। वो केवल भगवान जो है ना, कमल पुष्प हाथ में नहीं रखते। चक्रमपि तस्य हस्ते वर्तते, गदा अपि वर्तते। शंख चक्र गदा पद्म, बोले हम तो केवल पद्म ही देखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है।
कहीं मैंने सुना कि शंख से वो आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, आवाज देते हैं, आओ भाई आरती होने जा रही है। ठीक है, अगर आ गया कोई, पद्म देते हैं, उसके जीवन में फूल खिलते हैं। ठीक, और अगर विमुख है तो फिर दो दूसरे हाथ भी तो है ना, दो, तो एक में है गदा तो वो गदगद कर देती है उस आदमी को और दूसरा है चक्रम, ऐसा जीवन में महाराज चक्कर चलता है, और बोले मैं चक्कर में फंस गया। चक्कर किसका चलाया हुआ है? कोई और है क्या चलाने वाला? मालिक साहब हैं, और कौन है? त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, भगवान शंकर तो तीनों शूलों का निर्मूलन करने के लिए त्रिशूल रखते हैं। वो भक्त के लिए है, और जो विमुख है उसके लिए वो त्रिशूल ही है, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये त्रिशूल है। शूल माने चुभने वाली चीज, ये वो मालिक साहब के पास ही रहता है, खड़ा ही रहता है बस। तो वो लोग जो आपको चाहिए, भक्त बनो, अगर वेश है तो भक्त बनो, नहीं उनकी कृपा हो जाए, वेश मिट जाए, सत स्वभावतः अपने सच्चे स्वरूप में अवस्थान हो जाए, तो वहाँ दो बचते नहीं, इसलिए संबंध कुछ होता नहीं। सत स्वभाव तो वस्तु केवलम ये सो जान ही जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, ये बोलते हैं। कैवल्य भाव में प्रतिष्ठा होती है। इसको अपने हृदय में ठीक ठीक से बैठा लेना। जो दृष्टांत है वो चूंकि मैं दे चुका हूँ, और पहले भी इस पर चर्चा हुई है थोड़ी, तो उसको आप याद कर लेना। क्या दृष्टांत है कि अगर लहर है तो समुद्र है, तो लहर अनेक है, समुद्र एक है। तो लहर की उत्पत्ति होती है, उसकी नहीं होती। तो लहरों का आपस में सहयोग विरोध होता है, समुद्र तो सबका है। ठीक, तो वहाँ दो चीजें हैं, लहरें हैं, वो असंख्य हैं। किसकी हैं लहरें? बोले समुद्र की हैं। तो लहरों का समुद्र के साथ क्या संबंध है? अंश अंशी संबंध हुआ, अंग अंगी संबंध हुआ, सेवक स्वामी संबंध हुआ। लेकिन कोई लहर अपने को जल जाने, तो जल का फिर समुद्र से क्या संबंध है? बोले जल ही है, फिर समुद्र किधर है? आप समझते हो, जल दृष्टि से न वहां लहर है, न वहां समुद्र है। बस ये अद्वैत वेदांत है। लहर दृष्टि से समुद्र नहीं है, ये बोलना अपराध है। जल दृष्टि से न लहर और न समुद्र, ये दोनों ही नहीं है। केवलम सत स्वभावतः वस्तु केवलम, सच्चा स्वभाव तो वहां जल ही है। जल दृष्टि से वहां और कोई चीज नहीं है, केवल 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 जल राशि है। बस यह निर्णय है वेदांत का। सो ईश जीवयो वेशधि भेदा,
वो वेश क्या क्या हैं वो तत्वबोध में आपको देखना पड़ेगा, आत्मबोध में देखना पड़ेगा। यहाँ वेश की चर्चा की नहीं कि उसके पास क्या वेश है और आपके पास क्या वेश है, आप जानते हो। वेशधि भेदा, लेकिन हनुमान जी महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वो कहते हैं कि जब मैं देह भाव में होता हूं तो आप विराट होते हो और उस समय मैं आपका दास हूं। जब मैं जीव भाव में होता हूं, अल्पज्ञ होता हूं, तब आप सर्वज्ञ परमात्मा होते हो, मैं आपका अंश होता हूं, अंग मात्र होता हूं। जब मैं अपने स्वरूप में होता हूं तब हम आप दो नहीं होते। भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी, हमारा आपका संबंध क्या है। ये फिल्म वालों ने वहीं से लिया होगा, हम आपके हैं कौन। भगवान ने पूछा हनुमान जी से, हम आपके हैं कौन भाई। हनुमान जी ने कहा, महाराज ये मैं जैसा जैसा होता हूं वैसा वैसा आप भासते हो। देह दृष्टिया तो दासो हम, लिख लेना इसको। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वत् अंशकः। जीव दृष्टिया त्वदंशकः। वस्तुतस्तु त्वमेव अहम्। वस्तुतः तु त्वम एव अहम्। ये वस्तुतस्तु त्वमेव अहम् इति में निश्चला मति ही, ये मेरी निश्चित मति है, कांपने वाली नहीं है। हाँ, इति में निश्चला मति ही। मेरे ख्याल से हर साधक को इस मति को अपना लेना चाहिए। वो खुद क्या है उस हिसाब से संबंध। अब आप देह भाव में हो और जबरदस्ती सोहम सोहम बोलते हो, सांस खींचते रहते हो। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो सोहम से प्राणायाम करते हैं। मतलब प्राणायाम करने के लिए वेद मंत्र है। मतलब महाराज कृपा करो जरा, बोले इसे सो करो और फिर करो भैया एक्सरसाइज। जूडो कराटे लगा रखा है। इस प्राणायाम सीधा सीधा करो, उसमें सोहम लगाने की क्या जरूरत है। कोई कोई ढोलक बजाते हैं महाराज, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म सब भी ब्रह्म ब्रह्म है अल्लाह। ये सब चीजें गाने बजाने के लिए विचार की निष्पत्तियां हैं। जब आप देह भाव में हो, आप महाराज कहो प्रभु कृपा करो, समझ में आ जाए मुझे। उस समय तो क्या दासो हम। हनुमान जी का देखो, देह दृष्टिया। इसलिए कोई अद्वैत वाला जब बहुत ब्रह्म ब्रह्म करता है, मैं सोचता हूँ ये उच्चारण थोड़ा करे तो भ्रम हो जाएगा ये। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वत् अंशकः। वस्तुतस्तु त्वमेव हम। वस्तुतस्तु माने वस्तुतः तु, वस्तुतस्तु त्वमेव हम इति में निश्चला मति। एवं ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।